एवरीवन, वेलकम बैक। दिन भर के कामों में हमारा टाइम कब निकल जाता है कुछ पता भी नहीं चलता। बट जब हम थक हार कर बैठते हैं तो सोचते हैं कि हाँ, आज तो हमने कुछ प्रोडक्टिव किया है। तो बस कुछ इसी तरह से मैं भी आप लोग के साथ आज अपना डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि सुबह मॉर्निंग में हमारा घर जो होता है वो काफ़ी ही उथल पुथल हो जाता है और एक तरीके से बिखर जाता है। तो उसको सँभालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम जो है वो मिलता है बच्चों के और हस्बैंड के जाने के बाद। तो बस यहीं से मैंने भी स्टार्टिंग की है अपने रूटीन की। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना सिंपल सा रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली डेज़ में मैं करती भी हूँ, फॉलो करती हूँ इस रूटीन को। तो बस हस्बैंड और मीराब के स्कूल जाने के बाद यहाँ से फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। और हम सभी की ही कोशिश रहती है कि मॉर्निंग में जो हमारा घर बिखरा पड़ा है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपने घर को उसी पोजीशन में ले आएँ जिसमें कि वो पहले था। बस यहाँ पे मैं उठते ही सबसे पहले तो अपने बेड को बना देती हूँ, बट फिर भी मॉर्निंग में बच्चों को तैयार करने में या फिर थोड़ा बेड पे आने जाने में ना बेडशीट हल्की फुल्की सी बिगड़ जाती है। तो बस इस टाइम पे ना मैं उसको नॉर्मली ही ठीक करती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से उतार के एकदम अच्छे से ठीक नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैं उसको ना मॉर्निंग में ही ठीक कर देती हूँ। उसी के साथ ही काम मेरा ये जो ड्रेसिंग टेबल है बेड साइड की, तो ये मेरे डेली रूटीन में है। मैं इसको दिन में 1 से 2 बार ज़रूर ठीक करती हूँ, क्योंकि साइड टेबल है तो ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि इस पे जो भी सामान है वो बिखरा पड़ा रहे। और काफ़ी ही छोटी सी मेरी ये ड्रेसिंग टेबल है, तो इस पे मैंने अपनी छोटी सी एक बास्केट रख रखी है। तो उसमें जो भी दिन भर में यूज़ करने का सामान होता है, तो बस वही मैं यहाँ रखती हूँ। और बाकी का जो मेकअप के या और भी जो सामान होते हैं, तो उसको मैं अंदर ड्रॉर में रख देती हूँ। तो ये ना अगर छोटी-छोटी चीज़ों को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं देखते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये छोटी-छोटी ही चीज़ें जो होती हैं, वो हमारे घर को ना एक मेसी बना देती हैं, डिसऑर्गनाइज़ कर देती हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यही बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद मेरा मोस्टली जो काम होता है, कपड़े वगैरह बिखरे हुए पड़े हैं, उनको उठा के रखना, बेडशीट को ठीक करना, ड्रेसिंग टेबल है, जो भी सामान इधर का उधर है उसको उठा के रखना, किचन को क्लीन करना। तो बस ये सारे काम करने के बाद फिर लास्ट में बारी आती है मॉपिंग की। घर को क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज़ रखना, ये हम हाउसवाइफ़ की ही ज़िम्मेदारी होती है। तो बस जब घर खाली हो जाता है और अच्छे से जब टाइम मिलता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग सभी जो होते हैं वो फटाफट से लग जाते हैं अपने घर को फिर से वैसी ही हालत में करने में, जो कि कोई भी अगर आ जाए और देखे तो वो भी कॉम्प्लीमेंट करे कि हाँ भाई, आपका घर तो काफ़ी ही अच्छा है और एकदम से ऑर्गेनाइज्ड भी है, किस तरह से आप ऐसे रख लेती हैं। तो बस यही छोटे छोटे जो काम होते हैं वो मेरे डेली रूटीन में ज़रूर रहते हैं। तो मॉपिंग वगैरह करने के बाद यहाँ फिर मैं बाहर आ गई थी और बाथरूम की साइड पे, तो यहाँ पे ना वॉश बेसिन को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, यानी कि वॉश कर दिया था। और उसका जो फर्नीचर है तो उसको भी मैं यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर टॉवल से ना पोंछ देती हूँ। तो इससे ना जो भी पानी वगैरह की छींटें होती हैं, तो ये फर्नीचर जो है वो ख़राब नहीं होगा। और साथ ही मिरर वगैरह को भी क्लीन कर देती हूँ। तो जो एक टॉवल होती है माइक्रोफाइबर की, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी एरिया पे रखूँ। इससे ना ये होगा कि आपको बार-बार दूसरी जगह माइक्रोफाइबर क्लॉथ या फिर आपका डस्टिंग का जो कपड़ा है उसको लेने के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो जो जहाँ की भी आपको डस्टिंग करनी है, आप वहाँ पे कोई भी एक कपड़ा बना के रख सकती हैं, जिससे कि आप अगर उस जगह पर हैं और आपको कोई भी धूल वगैरह दिख रही है, तो आप उसको ना क्लीन कर दें। तो बस यहाँ पे सारी क्लीनिंग होने के बाद जो भी मैट्स वगैरह थी तो वो मैंने डाल दी थी। और इसके बाद फिर आता है मेरा एंट्रेंस का एरिया। ये ना घर में काम हुआ था, अंदर टाइल्स वगैरह लगी थी, फिर उसके बाद बाहर भी काम थोड़ा करवाया था, वॉशरूम में भी काम हुआ था। तो उसकी वजह से ना काफ़ी सारी जो डस्ट थी वो इस फर्नीचर पर आ गई थी।
तो आज ना मैं इसको भी बस अच्छे से डेकोर कर लूँगी। पहले तो क्लीन करूँगी इसको और क्लीन करने के बाद इस एरिया को भी डेकोर कर लूँगी। तो घर के जो हमारे छोटे-छोटे से एरियाज़ होते हैं, अगर हम उनको क्लीन करके डेकोर करके रखेंगे, तो यकीन मानिए आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और अगर कोई आपके गेस्ट आता है, तो वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देगा। घर को मैनेज करना हमारे ही हाथ में होता है और जब हम लोग अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें फॉलो करते हैं कि किसी भी एक पार्ट को अच्छे से क्लीन कर दिया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, तो धीरे धीरे करके ना हमारा घर उस पोजीशन में आ जाता है कि अगर हम लोग खुद भी देखते हैं तो बड़ा ही अच्छा फील होता है और लगता है कि हाँ, ये सारे काम जो हैं वो हमने किए हैं। और जब आप लोग इस रूटीन को डेली लाइफ में ले आते हैं ना, तो आपका दिन बहुत ही स्मूथली तरीके से निकल जाता है। प्लस आपका काम भी आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके घर के जो काम थे वो हो गए। प्लस आपने जो एक एरियाज़ की अच्छे से क्लीनिंग करनी थी तो वो भी आपने अच्छे तरीके से कर ली। तो बस यही जो होते हैं ना छोटे छोटे से रूल्स, वो मैंने अपनी लाइफ में फ़ॉलो किए हैं और यकीन माने बहुत ही काफ़ी मुझे बदलाव दिखा है। घर मेरा एकदम से मैनेज रहने लगा है और बहुत ही अच्छा मुझे खुद भी फ़ील होता है जब भी मैं देखती हूँ किसी भी एरियाज़ को। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक ही बार में पूरे घर को मैनेज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। डेली ही आप छोटे-छोटे एरिया को ले लें, उसको ऑर्गेनाइज़ कर दें, मैनेज करने की कोशिश करें, तो इससे ना एक दिन वो आएगा कि आपका पूरा घर एकदम से मैनेज हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ों से ही डेकोर करने की कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कोई ज़्यादा या हैवी या फिर कॉस्टली आपको डेकोर आइटम्स चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि आपके घर में है आप उन्हीं चीज़ों से अपने घर को डेकोर करने की कोशिश करें। और मुझे ना अपने घर को डेकोर करना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी एरिया होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उनको अच्छे से एकदम डेकोर करूँ। तो बस आज ये मेरा एंट्रेंस का था, तो इस एरिया को भी मैंने बहुत ही अच्छे से मेकओवर कर दिया। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैंने ना बिल्कुल भी कोई कॉस्टली चीज़ नहीं लगाई है। बस छोटे से पॉट वगैरह हैं और एक लाइव प्लांट है। तो बस इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर जो हमारे और डेली के जो काम होते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना, उनको रखना, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर कपड़े वगैरह को ना हम लोग ऐसे ही पड़े रहने दें या छोड़ दें, चेयर है, सोफ़ा है, बेड है, तो यकीन मानिए कि ये धुले हुए कपड़े जो होते हैं वो भी एक मैस क्रिएट कर देते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे कपड़े धुल गए हैं, वॉश हो गए हैं, तो प्रेस करने के हैं तो मैं उन्हें प्रेस करके रख देती हूँ और जिस वक्त लाइट वगैरह नहीं आ रही होती है तो फिर मैं उन्हें ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ और जब भी लाइट आ जाती है तो फिर बाद में मैं उनको प्रेस कर देती हूँ। तो बस यहाँ मेरे जो घर की डस्टिंग वगैरह थी वो भी मैंने कर ली। इंट्रेंस मेकओवर का जो मैंने खुद को 5 मिनट दिए थे उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए, उस टास्क को भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, एकदम से डन कर दिया और वो एरिया काफ़ी ही अब अच्छा लगने लगा है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह हैं, अब इनको भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो कपड़े जिसके हैं उसी के सेक्शन में ही मैं रख दूँगी। कबर्ड वगैरह है अलमारी में। तो बस ये हमारे छोटे-छोटे काम जो होते हैं वो चलते-फिरते अगर हम लोग करते रहेंगे तो हमारा घर ना बिल्कुल भी मेसी नहीं लगेगा। और अगर हम लोग इन्हीं कामों को ना छोड़ देते हैं या नेक्स्ट टाइम के लिए या नेक्स्ट डे के लिए, तो हमारे लिए ना काफ़ी सारा टाइम इकट्ठा हो जाता है, मतलब टाइम भी काफ़ी जाता है, साथ में काम भी काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है। तो बस ये सब करने के बाद मैं अपने सारे काम से फ्री हो गई थी। तो यहाँ मैं दानिन को ना बाथ दिला के कपड़े चेंज करा दूँगी, तो उसी टाइम में मैंने एक साथ ही मीराब के भी कपड़े निकाल दिए, यानी कि कबर्ड तो खोला ही था, तो दानिन के और मीराब के दोनों के कपड़े निकाल दिए हैं। तो मीराब जब आएगा तो उसके भी मैं कपड़े तुरंत चेंज करा दूँगी, तो उसके लिए मुझे फिर से कबर्ड वगैरह नहीं खोलना पड़ेगा। तो बस ये था मेरा प्रोडक्टिव डे रूटीन और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो से ज़रा सी भी अगर आपको हेल्प मिलती है ना, तो कसम से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी होती है। तो अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलूंगी इसी तरह से आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
बाय बाय।